Hi everyone, this is your science educator Diksha Bhuvalka and I have come up with a great topic for today which is force and pressure. Now, NCERT हमें एक और बुक प्रोवाइड करती है गाइज विच इज़ द एग्जाम्पलर. अब आपको भी पता है वो एग्जाम्पलर में क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो उस टॉपिक से उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं. राइट, सो इट्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ऐसा बुक दिया जाता है एग्जाम्पलर विच इज़ हैविंग क्वेश्चन आंसर्स MCQs और उसके आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं. तो उन उन बेसिकली उन क्वेश्चंस को करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है. तो फोर्स एंड प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फोर्स एंड हाउ फोर्स का व्हाट आर द एडिटिव नेचर सब्ट्रैक्टिव नेचर्स ऑफ फोर्स, then what types of forces are there, contact forces, non-contact forces, then what is pressure. Pressure is nothing but force का एक part. Basically force when it is described in area का terms then it is called pressure. Force per unit area it's called pressure. राइट, तो फोर्स का ही एक और सबसेट हो जाता है प्रेशर. तो फोर्स एंड प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आज हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो के हेल्प से अपना रिविजन कर सकते हैं. राइट, सो आई विल बी डिस्कसिंग MCQs टुडे, शॉर्ट आंसर्स, very short answers and also long answers in this video. Right, so just be there for the full session and do hit the like button if you like the explanation and also share it with your friends. This recording will always be available on this channel which is Unacademy Champions, your favorite channel. So guys, welcome to the class. My name is Diksha Bhuvalka. I'm a science educator at Unacademy. I have been teaching on Unacademy since last 2 years, but I'm a teacher since last 12 years. And it's been an amazing journey on Unacademy as well as off it. And if you want to know more about me, you can simply Google my name. I'm all over there on Google, Diksha Bhuvalka. And definitely go and follow my profile, guys. My profile link will be there in the description box. This is my referral code DB30. This code actually allows you to unlock free classes. Yes, on our platform, on our dashboards. जैसे आप हमारे ऐप में अपना साइन अप करके लॉग इन करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आप फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं. आपका जो भी गोल हो या आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी क्लास का फ्री क्लास देखना है, दोज आर अवेलेबल. यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड अनलॉक इट. अनलॉक करने के लिए कोड मांगता है जिससे आपको ये कोड लगाना है. नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड. यू कैन एब्सोल्युटली अटेंड द फ्री क्लासेस. दिस कोड DB13 विल हेल्प यू टू अनलॉक दोज क्लासेस. ऑल्सो हमारा जो पेड वर्जन है प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप हमारे साथ पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है एट डिस्काउंटेड प्राइसेस. वो डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं ये कोड को लगा के. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस कोड DB13. ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल है. आपको ऐसा प्रोफाइल मेरा मिल जाएगा. आप इसको सर्च कर सकते हैं जाके अनअकैडमी पे भी, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मेरा प्रोफाइल निकाल सकते हैं. So I've completed 6 million watch minutes. 31,000 people are already following my profile. तो आप भी फ्री में जाके फॉलो कर लीजिए. तो इससे क्या होगा, जब भी आपकी गोल की क्लासेस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दीक्षा मैम इज़ लाइव. राइट, एंड अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, मेरे सारे अपडेट्स लेने हैं, तो डेफिनेटली गो एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल Diksha_DB13. इस नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर. आप उसको जाकर फॉलो कर लीजिए. Okay, so guys, quickly hit the like button and subscribe to the channel for more such videos. We will be definitely bringing all the chapters, exemplar questions and also NCERT solutions. Okay, so we begin guys. सबसे पहले आपको exemplar में multiple choice questions मिलते हैं. पहले हम उनको solve करेंगे. Then we'll move to very short answers and long answer questions. Right? So just be there with me and try to answer it in the comment section. अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो आप वीडियो के साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिए. इससे क्या होगा कि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी. चलो, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन फिगर 2 boys A and B आर शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक. तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर एक पिक्चर है. यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एग्जाम्पलर. अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो वो भी खोल के देख सकते हैं. तो यहाँ पर दो बॉयज है जो दोनों अपने अपने तरफ से अपने अपने डायरेक्शन से इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं. यस, ठीक है, दोनों अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. तो डेफिनेटली ये दोनों फ्रेंड्स तो नहीं है. अगर फ्रेंड्स होते तो एक दूसरे की हेल्प करते, बट ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं बिकॉज दे आर डूइंग दिस फ्रॉम 2 different directions. इफ द ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर रहा है. हमारा राइट, डेफिनेटली हमारा राइट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अच्छा, एक बात बताओ,
बॉक्स है वो कब मूव करता है, जब उसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है, मतलब दोनों तरफ में से, जैसे कि डायरेक्शंस हमें पता है कि अलग है दोनों के डायरेक्शंस, जब भी देर आर डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम विच फोर्स इज अप्लाइड, देन वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स. नेट फोर्स कैसे आता है, सब्ट्रैक्टिंग द टू फोर्सेस, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन से चाहते हैं दो फोर्सेस तो ऐड होते हैं, विच इज द एडिटिव नेचर ऑफ फोर्स. अगर डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं तो फिर फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होते हैं, विच इज द सब्ट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स. यहाँ पर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, यस, तो डेफिनेटली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, नेट फोर्स आएगा. अब बोल रहा है कि नेट फोर्स जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली राइट वाला जो बंदा है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 लगा रहा होगा, ये 80 लगा रहा होगा, तभी 100 माइनस 80 20 आ रहा है और इस डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स आ रहा है, इस तरफ जा रहा है. तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. वही लग रहा है कि ए ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है बिल्कुल. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, ये तो गलत है. नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टूवर्ड्स ए, नहीं, नेट ऑफ फोर्स जो है वो ए के तरफ से आ रहा है, ए के तरफ नहीं है. नेट फोर्स इज नॉट टूवर्ड्स ए, नेट फोर्स इज कमिंग फ्रॉम ए, इट इज टूवर्ड्स बी. ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल, इक्वल होता है तो बॉक्स मूव नहीं करेगा. आपको याद रखना है गाइस, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो बॉक्स मूव नहीं करता है. Okay, so correct answer is option number A. Let's move to the next question. In the circuit shown in figure 11.2, यहाँ पर एक circuit बनाया हुआ है. When the circuit is completed, hammer strikes the gong. ये circuit कैसे है मैम, देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल circuit आपको समझाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी बनी हुई है, कनेक्टिंग वायर्स है हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यस, इलेक्ट्रोबेल का डायग्राम है ये, बेसिकली आपने क्लास 7 में किया है. यहाँ पर ये हैमर है, ये गॉन्ग है, राइट. हैमर इज स्ट्राइकिंग द गॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैमर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल. गाइस क्लास 7 में हमने पढ़ा है ये मैग्नेटिक फोर्स से होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कहीं पर भी, और अगर आपने उस पर कोई भी सपोज एक आयरन का पीस लेकर वायर को उसके ऊपर ऐसे कॉइल कर दिया, अगर आपने वायर को ऐसे कॉइल करके इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया, अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड है, तो ये जो आपने जो आयरन का पीस लिया था जिसके ऊपर आपने कॉइलिंग करी है, ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. ये जैसे एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ये हैमर जो है ये इस पीस को, ये आयरन का पीस जो है ये मैग्नेट बन जाता है. ये इस पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जब आगे बुलाता है तो इसके साथ हैमर भी जाता है और गॉन्ग को अट्रैक्ट करता है. दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोबेल, राइट. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये वाला हैमर जो है स्ट्राइक कर रहा है. जैसे ही अगर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया, वैसे ही मैग्नेट नहीं रहेगा ये, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. आयरन नेल जो है वो मैग्नेट नहीं रहेगा और ये पीस छोड़ देगा. छोड़ने की वजह से अब ये स्ट्राइक नहीं करेगा, राइट. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोबेल जहाँ पर आपको इसका पूरा वर्किंग मिल जाएगा. तो यहाँ पर ये वर्किंग समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा फोर्स है. टाइप्स ऑफ फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल तो आपको पता है जो ग्रेविटी लेती है, अट्रैक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. Electrostatic force happens when two bodies are charged or uncharged and they attract or repel each other. Frictional force happens when two bodies which are irregular, they start rubbing against each other and get interlocked with each other. Okay, next question. During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत ड्राई वेदर होता है तो हेयर ना ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाता रहता है, एकदम जैसे लग रहा है कि उसमें करंट आ गया है. कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैम, इसमें भी फोर्स है, बिल्कुल इसमें भी फोर्स है. यस, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स. यहाँ पर एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस तरफ में इस बार हेयर को अपार्ट, इट्स मेकिंग द हेयर फ्लाई अपार्ट. वाई, बिकॉज आप सपोज एक प्लास्टिक का कोम ले रहे हैं, प्लास्टिक के कोम को आप अपने हेयर पे से रब कर रहे हैं और उसके साथ ही उसको कोम कर रहे हैं. इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज द प्लास्टिक का कोम एंड योर हेयर बोथ आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड गेटिंग चार्ज्ड. दे आर एक्चुअली गेटिंग चार्ज. ये आप लोग पढ़ेंगे सम नेचुरल फेनोमेना चैप्टर में, जैसे कि हाउ डू चार्जेस दे ट्रांसफर एंड हाउ डू बॉडीज गेट चार्ज. यहाँ पर चार्जिंग बाय रबिंग होता है, इसीलिए क्या होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है हेयर में और कोम में, एंड इसी की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है
जो आपके हेयर को दूर दूर ना ऐसे फ्लाई करने का एक फोर्स दे देता है. इनफैक्ट अगर आप इस प्लास्टिक कोम को आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा. इवन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Figure 11.3, as you can see over here, shows a container filled with water. Which of the following statement is correct about pressure of water? Before I read the options, guys, पहले क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, एक बीकर है जिसमें पानी है. अब पानी के 3 अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं यहाँ पर. ये 3 अलग अलग पॉइंट है और आपको जैसे ऑप्शंस में दिख रहा है प्रेशर को लेके क्वेश्चन है. एक चीज़ आपको इससे पहले कि हम ऑप्शंस पढ़े आपको पता होनी चाहिए कि प्रेशर increases with depth. Pressure increases with depth, right? मतलब जितना नीचे जाएंगे आप पानी में उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा उस पॉइंट पर. आई थिंक दिस लाइन विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस लाइन से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. विल यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइज? अपने दिमाग में एक आंसर बनाइए, ABCD में से कौन सा होना चाहिए. प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B विच इज ग्रेटर देन प्रेशर एट C. ये तो नहीं जा रहा क्योंकि हमारे तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेशर तो C पे होना चाहिए जो सबसे डीप है. सोचो ना, C के ऊपर इतना सारा पानी का प्रेशर है, B के ऊपर इतना पानी का प्रेशर है, A के ऊपर इतना पानी का प्रेशर है. इसका मतलब सबसे ज़्यादा C पे है, सबसे ज़्यादा C पे है. यस, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इक्वल टू प्रेशर एट C तो बिल्कुल गलत है. प्रेशर एट A इज लेस देन प्रेशर एट B, ये वाला साइन एक्चुअली यहाँ पर गलत होगा. इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पलर में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए लेस. तो ऑप्शन नंबर C होगा विथ A लेस देन B लेस देन C. मतलब C पे सबसे ज़्यादा प्रेशर और D तो होगा ही नहीं क्योंकि C के बारे में नहीं लिखा है. सो मेक श्योर गाइज कि आप अपने बुक में ये ठीक कर लें कि ऑप्शन नंबर C होगा विथ दिस साइन बीइंग रिवर्स. सबसे ज़्यादा प्रेशर C के ऊपर है. Next question, question number 5. Two objects repel each other. This repulsion could be due to dash. Two objects एक दूसरे से repel कर रहे हैं. Repel मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ये तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स से होता है. मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल एक साथ आया या साउथ पोल एक साथ आया तो एक दूसरे को रिपेल करता है. साउथ पोल, नॉर्थ पोल दिल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, राइट? दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर. नॉर्थ साउथ होता है तो वो अट्रैक्ट करता है. एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स में होता है, एक और फोर्स में ये होता है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. जो मैंने आपको चार्जिंग वाली बात बताई थी कि टू ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स आप चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा. लेकिन वही बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ये काम होता है. तो यहाँ पर डी होगा आंसर, इधर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि दो चीज़ें जब आपस में रब होंगी या कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ही ये काम करेगा. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक. चलिए एक एक ऑप्शन में चलते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स गाइस, ऐसा तो कोई कॉन्टैक्ट का तो बात ही नहीं है. आज देखो ये पेन है, धरती तो नीचे बहुत नीचे है अभी, है ना. मैं अभी सपोज बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पर हूँ और अर्थ तो नीचे है, लेकिन अभी भी इसको हम गिराएंगे तो ये नीचे गिरेगा. ग्रेविटी कहीं से भी अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है कि कॉन्टैक्ट में होगा तो ही होगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में रब कर रही है और उन दोनों के बीच का जो इरेगुलरिटी है वो आपस में इंटरलॉक हो रहा है. ये तभी हो सकता है जब दो चीज़ें कांटेक्ट में हो. अगर ये मेरे दो मेरे ये फिंगर्स इस तरीके से है, रब नहीं कर रहे, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है आपस में. हाँ ऐसा करें तो देखो अटक रहा है, ये अटकना ही फ्रिक्शन है. इसका मतलब ये तो कांटेक्ट फोर्स है. और देख लो मैग्नेटिक फोर्स भी गाइस कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें जब दूर रखी हुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा. तो वो दूर से भी काम करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो सेम, पॉजिटिव नेगेटिव दूर से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये कांटेक्ट नहीं है. ओनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांटेक्ट. एक और कांटेक्ट फोर्स है जो है मस्कुलर फोर्स, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है. मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर कांटेक्ट फोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A water tank has 4 taps fixed at points A, B, C and D shown in the figure. Water will flow out at the same pressure from taps at dash. सब सेम प्रेशर कौन से टैप में लगेगा? देखिए गाइस,
यहाँ पर है, यहाँ पर है, सी डी। यस, सेम प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? तो गाइज आपको दिख रहा है कि डी जो है उसमें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ए पे सबसे कम प्रेशर, बी और सी एकदम सेम लेवल पे ही है। 1 सेकेंड, बी और सी आप देख सकते हैं एक ही लाइन पे दो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, बट लाइन सेम है, डेप्थ दोनों का सेम है, आपको डेप्थ देखना है, डेप्थ इन दोनों का सेम है। यस, तो दोनों सेम डेप्थ पे है तो इसलिए सेम होगा प्रेशर, तो बी और सी पे सेम होगा, ए पे सबसे कम होगा और डी पे सबसे ज़्यादा होगा। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गाइस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्किप कर दिया है, चलो कोई नहीं, वो भी मैं करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ डो इज रोल्ड इनटू अ फ्लैट चपाती। यस, एक बॉल ऑफ डो, हमने आटा लिया है और उसको फ्लैट चपाती में से रोल कर रहे हैं। यस, कौन सा फोर्स लगता है जिससे शेप चेंज होता है? कौन सा फोर्स लगता है जिससे शेप चेंज होता है? जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट फाइंड आउट व्हिच क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हमने स्किप किया है, कोई नहीं, वो भी मैं आपको करा देती हूँ इसी में। ओके, सो गाइस द फोर्स दैट इज हियर, एक तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आप बिना टच किए ये चेंज नहीं कर सकते, तो टचिंग फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका नाम भी होगा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मस्कुलर फोर्स, जो आप अपने मसल से दे रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द मस्कुलर फोर्स, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। वेयर डू वी अप्लाई फोर्स वाइल वॉकिंग? आप जब चल रहे होते हैं तो आप कहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं गाइज? आप अपने पैरों से फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यस, आपके पैर इस तरह से फोर्स लगा लगा के इस तरह से चल रहे हैं, एंड इट इज फ्रिक्शन दैट इज हेल्पिंग यू टू वॉक गाइज। You are applying force on the ground and it's the force of friction that is helping you to walk. A girl is pushing a box towards the east direction. East direction में लड़की push कर रही है box. In which direction should a friend push the box so that it moves faster in the same direction? आपको चाहिए कि इसकी फ्रेंड इसको हेल्प करे, हेल्प करने के लिए आपको फोर्स को बढ़ाना है, फोर्स ज़्यादा आएगा तो बॉक्स जल्दी मूव करेगा, फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें एडिटिव नेचर चाहिए, एडिटिव नेचर आएगा जब वो सेम डायरेक्शन से आएगा, तो उसकी फ्रेंड को भी इसी डायरेक्शन से पुश करना है so that she can move the box in the faster direction. So in which direction should her friend push? Her friend should push in the east direction only. Question number 12. In the circuit shown, when the key is closed, compass needle placed in the match box deflects. Name the force which causes this deflection. यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि कंपस है यहाँ पर, और हमने क्या किया, ये है हमारा सर्किट। यस, यू कैन लुक एट द सर्किट प्लीज। यहाँ पर हमारे पास है सेल, यहाँ पर स्विच को बोल रहे हैं कि हम कनेक्ट कर देंगे, बल्ब है यहाँ पर, वायर है यहाँ पर, कंपस है। ठीक है, अभी ये एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गाइज, कि अगर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेटाइज नीडल, इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, क्योंकि उसको समझ नहीं आता, वो नॉर्थ के को पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होके ऐसे मूव करता है। So the magnetic, basically the force that is causing this deflection is the magnetic force. It's very short answer question guys, so we'll answer these questions in just one line. Question number 13. During dry weather, clothes made up of synthetic fiber often stick to the skin. Which type of force is responsible for this phenomenon? Again dry weather है guys, synthetic fiber आपके skin के साथ चिपकने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। कौन सा फोर्स है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ड्यू टू रबिंग दे गेट चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 14. While sieving grains, small pieces fall down. Which force pulls them down? We all know guys कि एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को अपने तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है नीचे। यस, अर्थ एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है जिसके वजह से हर चीज उसके तरफ खींची चले जाती है। So this is the force of gravity, or you can also write gravitational force. Question number 15.
डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल्स? जो धूल मिट्टी हमारे फ्लोर पे या फिर हमारे टेबल्स पे गिरी रहती है, यस, सो डज इट अट्रैक्ट? यस, ग्रेविटी सब चीज़ पे काम करती है, इसीलिए धूल हमेशा आपको नीचे गिरी हुई मिलेगी। हमारे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा धूल होती है क्योंकि हर चीज़ नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है। अ गैस फिल्ड बलून मूव्स अप, इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट लार्जर और स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? एक गैस भरा हुआ बलून ऊपर जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, यस। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब दो साइड से फोर्सेस हो तो सब्ट्रैक्टिव नेचर जो होता है वो डिसाइड करता है नेट फोर्स, राइट। अभी यहाँ पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ऊपर फोर्स ज़्यादा डाला गया, सो डेफिनेटली द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लार्जर। दैट इज वाई ग्रेविटी उसको नीचे नहीं ला पा रहा। Question number 17. Does the force of gravitation exist between two astronauts in space? Guys, each and every body on Earth, each and every body in the solar system has its gravitational pull. Sun भी gravitational pull लगाता है, Earth भी लगाता है. Each and every celestial object, even us humans have gravity within us. So force of gravitation exists between two astronauts in space. मून पे ग्रेविटी बहुत कम है, स्पेस में भी ग्रेविटी कम है, माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं उसको, बट ऐसा नहीं कि नहीं है बट माइक्रो ग्रेविटी। अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ वी कम टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। A chapati maker is a machine which converts balls of dough into chapati. What effect of force comes into play in this process? एक चपाती मेकर को आप ऐसे पुश करेंगे ना तो वो बॉल ऑफ डो को चपाती बना देगा। उसमें भी आपको मसल तो लगाना ही पड़ेगा, तो आपका इसमें भी मस्कुलर फोर्स ही काम आता है। ओके, figure shows a man with a parachute. Name the force which is responsible for his downward movement. Will he come down with the same speed without the parachute? Guys, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नीचे, कोई भी चीज़ नीचे हमेशा एक ही फोर्स की वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ बोल रहा है कि पैराशूट अगर नहीं हो, अगर ये पैराशूट उसके पास नहीं हो तो क्या वो सेम स्पीड से आएगा? नहीं। अगर पैराशूट नहीं हो तो वो फास्टर आएगा, क्योंकि इन दैट केस ऊपर कंपीट करने वाला कोई फोर्स नहीं है, पूरे वजन के साथ वो नीचे गिरेगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये फोर्स लगा के उसको ऊपर डाल रहा है, इसीलिए मतलब धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर पैराशूट नहीं होगा तो इंसान पूरी स्पीड से नीचे गिरेगा, इट विल गो डाउन फास्टर। टू पर्सन्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मूविंग कार्ट। मतलब एक कार्ट है, ठीक है, तो दो पर्सन्स आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन टू ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। कार स्टिल मूव्स विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। कार फिर भी सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड? गाइस, इसका मतलब कहीं तो बहुत ज़्यादा ही कम फोर्स लग रहा है, यस, या तो कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ जा रहा है वो इसको मैच नहीं कर पा रहा, यस, वो इसको मैच नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट ये वाला जो साइड है वो बहुत ज़्यादा है। Yes, the magnitude of the force applied in the direction in which the cart is moving is much higher and is much higher than the force which is on the opposite sides. This force is much higher than this force. Two thermocol balls held close to each other move away from each other. When they are released, name the force which might be responsible for this phenomenon. Guys, दो thermocol के balls हैं, yes, वो बहुत ही पास थे, अभी अचानक से दूर हो गए हैं। When they are released, मतलब उनको जब छोड़ा गया तो अचानक से दूर हो गए, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? रिपल्शन हो सकता है। Guys, try to think. This is basically the electrostatic force, guys. Yes, so this is nothing but the electrostatic force which is created due to the rubbing. रब करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, सेम चार्जेस आ गए, ठीक है। रबिंग करने से क्या हुआ? सेम चार्जेस आ गए। सेम चार्ज होने से, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सेम चार्ज होने से दोनों के दोनों बॉल्स अलग हो जाएंगे, सेम चार्ज होने से रिपेल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ गाइस, ये वाला जो मैंने आपको बताया, एक तो ये या तो मच हायर है या तो फिर ऑलरेडी कार्ट मूव कर रहा था ऑलरेडी कार्ट। इसका मतलब यहाँ और यहाँ जितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया दोनों सेम था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए ये जैसे मूव कर रहा था ये पहले के जैसे वैसे ही मूव कर रहा है। सो यू कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल
and it acts as opposite direction. Magnitude is equal and direction is opposite. क्योंकि moving cart है मतलब पहले से ही move कर रहा था. So they are cancelling out each other, and that is why the cart is moving in the same speed in the same direction. Okay. Fruits detached from a tree fall down due to the force of gravity. We know that a force arises due to interaction between two objects. Name the objects interacting in this case. We all know this very easily, guys. कि earth और fruits इन दोनों में हो रहा है interaction. Earth ने pull किया है, जिसकी वजह से fruits नीचे गिर रहे हैं. Okay. A man is pushing a cart down a slope. एक slope के नीचे से cart को लेकर जा रहा है. Suddenly cart starts moving faster. यस कार्ट तो मूविंग फास्टर हो गए ना क्योंकि ग्रेविटी भी साथ में काम कर रही है बट उसको स्लो करना है उसको क्या करना चाहिए यस इन दैट केस व्हाट ही कैन डू इज पुश करने की जगह उसको पुल करना चाहिए तो ताकि वो धीरे धीरे जाएगा यस ही कैन फर्स्ट ऑफ ऑल पुल द कार्ट सेकेंड ही कैन गो ऑन द अदर साइड वो क्या करेगा नीचे की तरफ जाएगा और मूविंग हिमसेल्फ वेरी फास्ट इन दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ट्राई टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कार्ट बाय गिविंग एन ऑपोजिट फोर्स तो वो खुद यहाँ चले जाए और ऑपोजिट फोर्स इस तरीके से उसको पुश करे तो भी ये काम हो सकता है ओके फिगर 11.8 11.8 shows a car guys sticking to an electromagnet ये देखो यहाँ पर नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार विच ऑफ देम इज लार्जर बेसिकली गाइज दो फोर्सेस काम हो रहे हैं एक तो ग्रेविटी तो हमेशा ही है यस जिसमें ये गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है दूसरा मैग्नेटिक फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है जो इसको इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच कर रहा है ओके सो गाइज इसमें और एक पार्ट है विच इज़ द लॉन्ग आंसर पार्ट आई थिंक टुडे वी डोंट हैव मच टाइम सो आई विल नॉट बी डूइंग दैट राइट नाउ I will be bringing one more video for the long answer discussion. If you like this video guys, do let me know in the comment section अगर आपको पसंद आ रहा है कि हाँ मैम इस तरीके से आप पूरा हमें समझा दीजिए सारे एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो हम ज़रूर लेकर आएंगे दूसरा इफ़ यू वांट द आंसर्स मैंने अभी आंसर्स को समझाया है आप उसको लिखिए आई ब्रिंग वन मोर वीडियो एज सच जिसमें मैं आंसर को लिख कर आपके सामने ले आऊँगी तो उससे क्या होगा आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं राइट ओके जस्ट अ सेकेंड so guys make sure that you all are attending my free classes मेरा स्पेशल क्लासेस जो होता है those are absolutely free you can attend my free classes फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है खाली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है साइन अप करना है और DB13 कोड यूज़ करना है प्लस क्लासेस में एनरोल कर लीजिए बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी यू कैन यूज़ दिस कोड अगेन टू गेट द डिस्काउंट सो येस साइन अप टू द ऐप नॉर्मली एंड यूज़ योर अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश ज़रूर सिलेक्ट कर लेना follow my profile click on the notify me button whenever you are unlocking the free classes